आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अमरलता नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अमरलता किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या अमरलता किस भाषा का शब्द है? अमरलता के माने क्या है? अमरलता नाम का मतलब और अर्थ क्या है? अमरलता में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अमरलता इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अमरलता हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अमरलता उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अमरलता उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अमरलता हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो शब्दों से मिलकर बना है, अमर और लता। अमरलता के माने हैं आकाश बेल, अमर बेल, बिना पत्ते और जड़ के पीले रंग का सदाबहार बेल। अमरलता में 6 हुरूफ हैं, अलिफ, मीम, रे, लाम, ते, अलिफ। ये इंग्लिश में अमरलता लिखा हुआ है, ये हिंदी में अमरलता लिखा हुआ है। अमरलता उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अमरलता लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अमरलता लिखा हुआ आ जाएगा। अमरलता लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अमरलता लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, मीम। नंबर 3, रे। नंबर 4, लाम। नंबर 5, ते। नंबर 6, दोबारा अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
रे आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं, लाम आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं, ते ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ फुल लिखेंगे, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ते इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा लाम, और ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा अलिफ। ये क्या हो गया अमरलता। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच कर लीजिए। ये देखिए क्या है आ, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है मा, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे, और ये क्या है ला, इसके लिए उर्दू में क्या है लाम, और ये क्या है ता, इसके लिए उर्दू में क्या है ते, और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए भी क्या आता है उर्दू में अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।